नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है यूएनएन मीडिया पे और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। पत्रकारिता फील्ड से कई लोग फिल्म इंडस्ट्री में आए और अलग अलग जगह अलग अलग नाम बनाया। उन्हीं में से एक शख्स हैं जो इस वक्त हमारे साथ है, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में इस कदर एंट्री किए कि धमाल मचा कर रख दिए। मतलब कहते हैं ना, साफ सुथरी जितनी भी फिल्में आई हैं पिछले 3-4 साल में, इन्होंने ये लेकर आई है, या फिर कहें अब तक इंडस्ट्री में 50 फिल्मों के आसपास ये फिल्म ला चुके हैं। अब सोच रहे हैं ऐसे कौन से शख्स हैं, तो उनसे मिलवाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि संदीप सिंह जी हैं, जो बी4यू भोजपुरी के वाइस प्रेसिडेंट हैं रीजनल। तो उनका पहली बार स्वागत करते हैं यूएनएन मीडिया पर। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप पत्रकारिता फील्ड में थे, तो कब सोचा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊं? देखिए, जब हम पत्रकारिता फील्ड में थे, पत्रकारिता फील्ड में भी मेरा सबसे प्रिय जो बीट था वो फिल्म बीट था और स्पोर्ट्स बीट था। तो मैं यही दो बीट मैंने किया, पॉलिटिकल किया, लेकिन मुझे ज़्यादा समझ में आया नहीं। तो मैं फिल्म बीट की पत्रकारिता, मैंने जितनी भी पत्रकारिता करी है फिल्म बीट में मैंने ज़्यादा किया है और थोड़ा स्पोर्ट्स किया था। तो जब मैं फिल्म बीट करता था तब मैं उस समय बहुत आज़ादी थी। जब हिंदी फिल्मों की शूटिंग होती थी तो हम लोग लोकेशन पे जाते थे, चाहे कोई भी स्टार हो, लोकेशन पे बाकायदा उस समय जर्नलिस्ट की फिल्म जर्नलिस्ट की बहुत इज्जत हुआ करती। तो उस समय हम जब जाते थे सेट पे और लोकेशन, एक फ़िल्म जब बनती थी तो उसका सबसे पहला एक होता था कि मुहूर्त होता था, फिर एक दूसरा होता था कि ऑन लोकेशन पे जाते थे। 1 से 2 बार हम लोग जाते थे। ऑन लोकेशन के बाद म्यूज़िक लॉन्च होता था। फिल्म कंप्लीट के बाद म्यूज़िक लॉन्च उनका सबसे बड़ा इवेंट होता था। उस म्यूज़िक लॉन्च के बाद सबसे लास्ट और सबसे बिगेस्ट इवेंट हुआ करता था प्रीमियर। फिल्मों का प्रीमियर हुआ करता था, वो सबसे लास्ट इवेंट हुआ करता था। तो इतनी सारी हमने फिल्में देखी अपने आंखों के सामने बनते हुए, तो वो अनुभव था और उस अनुभव को ही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। वाह, क्या बात है। तो फिर भोजपुरी इंडस्ट्री, क्योंकि आप यूपी से बिलोंग करते हैं, तो क्या ये रीज़न था कि अपने भाषा के, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने ये इंडस्ट्री चुनी? क्योंकि आप बोल रहे थे आपने बहुत हिंदी फिल्में के सेट पे गए हैं, वहाँ पे आपका जाहिर से बात है कॉन्टैक्ट अच्छे होंगे, अभी भी आपके लिंक अच्छे हैं, तो आपने वो इंडस्ट्री ना चुन के ये इंडस्ट्री क्यों चुनी? हिंदी ये इत्तेफाक था, बिकॉज़ कि जब मैं और वैसे भी हम फिल्म मेकिंग के लिए मैं नहीं आया था बी4यू में। ऑनेस्टली मैं तो आया था कि एज ए चैनल हेड, चैनल लॉन्च करना था। तो चैनल लॉन्च हुआ। चैनल लॉन्च होने के बाद हमारा चैनल बहुत आज भी परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो एक ऐसा वक्त आया कि जब हम फिल्में बाई करते थे मार्केट से, फिल्में बाई करते थे। तो जब फिल्में बाई करते थे उसमें होता क्या था कि वो फिल्में किस प्रोड्यूसर ने बनाई, किस डायरेक्टर ने बनाई, क्या सोच के बनाई होगी। और वो फिल्में जब हम चैनल पे लेके आते थे, और अगर ट्रेडर क्या करते थे कि 50 फिल्मों का एक लॉट बनाते थे, जिसमें 5 अच्छी फिल्में ऊपर से दिखती थी, बाकी सब ऐसी फिल्में थी जिनका कोई ठिकाना नहीं होता था कि वो परफॉर्म करेंगी कि नहीं करेंगी चैनल पे। तो हम जब बाई करते थे तो बाइंग में वो फंस जाते थे हम बार बार कि, और हमारी ज़रूरत थी कि, अगर ज़रूरत इस तरह की थी कि हमें फ़िल्म चाहिए ही चाहिए कैसे भी। तो फिल्म जब हम बाई करते थे तो हर फिल्म परफॉर्म नहीं करती थी, वो हमारे लिए सबसे बड़ा रिस्क होता था। तो हमने मैनेजमेंट को प्रपोज़ किया कि हम क्यों ना खुद एक फ़िल्म बनाएं, राइट। और हम फिल्म, तो उन मैनेजमेंट ने ट्रस्ट किया, मैनेजमेंट ने विश्वास जताया हम लोगों पे, हमारी टीम पे जताया विश्वास कि नहीं, एक बार बनाते हैं। तो सबसे पहली पिक्चर हमने बनाई आशीर्वाद छठी मैया के, और उस समय वो जिस बजट में थी उस बजट के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रही थी वो पिक्चर टीवी पे। तो हमारे मैनेजमेंट को भी एक भरोसा हुआ कि नहीं, हम बना सकते हैं। उसके बाद से हमारा सिलसिला शुरू हुआ, तो वो अभी तक चलता ही जा रहा है। लगभग 50 फिल्में होने वाली हैं हमारी। क्या बात है। वैसे तो बी4यू ने बहुत अच्छा ट्रेंड शुरू किया कि अब जो फिल्में हैं, चाहे बड़ी बजट की हों चाहे छोटी बजट की हो, वो सिनेमा हॉल की मोहताज नहीं है। खासकर जब कोरोना आया तो बहुत सारी फिल्में जो हुई टीवी पे ही रिलीज़ हुई या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई। तब क्योंकि कोरोना एक तरह से कहें कि जा चुका है, या फिर कहें बहुत ही कम हो चुका है बिकॉज ऑफ वैक्सीन, लेकिन क्या अब भी जो बी4यू है वो क्या तैयारी कर रहा है सिनेमा हॉल में, कैसी टीवी पर ही सिर्फ रिलीज़ होने वाली हैं? नहीं, देखिए क्या है कि एक तो भोजपुरी इंडस्ट्री का जो फिल्में हैं, जो थिएटर की बात है, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो सिर्फ ये कहना कि कोरोना की वजह से फिल्में नहीं चल रही हैं तो ये गलत है। कोरोना में थिएटर बंद था, मैं मानता हूँ इस बात को, कोई भी फिल्म नहीं जाती थी। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री की हालत उससे पहले ही थिएटर में ख़राब हो चुकी थी। मुझे याद है, मैं खुद फिल्म बनाने वाले थे हम लोग, उस समय लोकसभा का इलेक्शन एकदम आस पास में था, तो हम बनाने वाले थे। उसके पहले का बिजनेस बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन
इलेक्शन की वजह से कुछ एक जिसके साथ फिल्म बनाने वाले थे वो फिल्म बना नहीं पाए हम लोग, वो फिल्म रुक गई। तो हमें लेकिन पता था कि बिज़नेस, थिएटर का बिज़नेस भोजपुरी में बिल्कुल भी नहीं है। और आज अगर देखिए, बिज़नेस का एक वसूल होता है कि अगर हमारा पहले मोटो क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम टीवी पे के लिए हम बाइंग कर रहे थे, तो हम टीवी पे चलनी चाहिए पिक्चर वैसी, हम इसलिए हम बना रहे थे। अगर आज थिएटर में रिलीज़ होती है फिल्म, थिएटर में फिल्म चलती है, तो हम क्यों नहीं रिलीज़ करेंगे। अगर आज हम रिलीज़ भी करने जाते हैं तो हमें 4 से 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो एटलीस्ट हम ये सोचते हैं कि चलिए 4 से 5 लाख रुपए हमने रिलीज़ नहीं किया, बचा तो लिया, राइट। तो वो एक कि 4-5 लाख रुपए हमने बचा लिया। लेकिन अब हम कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि हमने फिल्में रिलीज़ भी करी थी। शुरू में जब आशीर्वाद छठी मैया की थी हमने, तो वो हमने करी थी, सैया अनाड़ी करी थी। और बीच में हम प्लान भी कर रहे थे, जब 7 फेरों के सातों वचन, ये सब सारी फिल्में थी, प्लान कर रहे थे। ऑलमोस्ट हमारा पोस्टर छप गया था और सारा काम हो चुका था, लेकिन फिर से लॉकडाउन लगा, इसलिए हमें टीवी पे फिल्मों की रिक्वायरमेंट थी, तो हम प्रीमियर करने लगे। तो जिस दिन थिएटर से भोजपुरी की फिल्में थिएटर में चलने लगेंगी, हम क्यों नहीं चलाएंगे, हम चलाएंगे। आज जब हम रिलीज़ करने जाते हैं तो हमें 4 से 5 लाख रुपए, वो एक बेसिक खर्च है जो सबको करना पड़ता है। वो अगर कमाएंगी फिल्में तभी वो खर्च करना पड़ेगा। एटलीस्ट वो जो हमारा पीएनए का खर्चा है वो निकल जाए, जो रिलीज़ करने का खर्चा है वो निकल जाए, वो उतना निकलना ज़रूरी होता है, वही नहीं निकल रहा है, तो हम थिएटर में क्यों जाएं अभी। वैसे अभी B4U का अगला गोल क्या है? क्योंकि मैं जैसा कि बताए दर्शकों की 50 के आसपास फिल्मों की शूटिंग कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग अभी भी चल रही है। हम लोग खुद इस वक्त एक फिल्म के सेट पे हैं जिसका नाम है सैया जादूगर, और ये उत्तर प्रदेश में इसकी शूटिंग चल रही है। तो अब आगे का क्या प्लानिंग है? ऐसी और भी अच्छे कॉन्सेप्ट लाने का, कि OTT प्लेटफॉर्म पे भी आने का कुछ ऐसा सीन है, वेब सीरीज़ लाने का कोई सीन है? नहीं, अभी देखिए बिल्कुल ऐसा कुछ OTT और वेब सीरीज़ का अभी हम बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। अभी जो चैनल है, जो हमारा ब्रॉडकास्ट है चैनल, उसको ही हम अच्छे से मजबूत करना चाहते हैं कि वो हम वहाँ जहाँ पे हैं हम टॉप में रहें। और थिएटर का एक करेक्शन ये भी करना चाहता हूँ कि हम थिएटर में फिल्में रिलीज़ भी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, रिलीज़ कर ही रहे हैं थिएटर में कंटिन्यू फिल्में, 5 से 6 थिएटर तब भी कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद B4U का प्लान जो आपने वेब सीरीज़ और इसके लिए पूछा, भोजपुरी में, तो अभी मैं भोजपुरी की से बात करूँगा कि भोजपुरी में इस तरह का अभी हमारा कोई ऐसा प्लान हम नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल। अभी हम अपने चैनल जो ब्रॉडकास्ट है उस पर ही ध्यान दे रहे हैं। क्या बात है सर। तभी उस गली जाना नहीं जहाँ पे लोग देख रहे हैं, जिसको पसंद कर रहे हैं, उसी पे मेहनत की जा रही है। ये तो बात हो गई B4U की। अब हम जानना चाहते हैं कि संदीप जी का क्या गोल है लाइफ में? देखिए, हमारा गोल ऑनेस्टली बोलें कि कुछ मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ, जो करता हूँ वो बहुत मन से करता हूँ, दिल से करता हूँ। और फिर ये मैं जब ज्वाइन किया था तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूस करूँगा मैं, कि हमारी कंपनी प्रोड्यूस करेगी और उसमें मेरा ये रोल होगा। तो इस तरह का मैंने सोचा नहीं था, वो इत्तेफाक था और ऐसे कोइंसिडेंट बनते चले गए कि हमने प्रोड्यूस करना शुरू किया और सक्सेस हुए। तो जो हम करना चाहते हैं वो दिल से करना चाहते हैं। हाँ, अब इसी इंडस्ट्री में रहेंगे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही रहेंगे। अब आगे क्या करेंगे हमें भी नहीं पता है, गोल हमें कुछ सच में नहीं पता है। जो इंडस्ट्री जिधर लेके जाएगी हम उधर जाएंगे। मतलब एक होता है ना कि फिक्स हो गया कि हमें तो यहीं रहना है, बाकी किस्मत के ऊपर है सर, इसके आगे क्या ही चाहिए। क्या हमारे दर्शकों को बताइए कि और कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं, जिसे सुन के सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है सैया जादूगर, तो इसमें समझ में तो आ रहा है, नाम से कुछ हमें मैजिक देखने वाले हैं। इसके अलावा कौन से कॉन्सेप्ट आपके लेकर आ रहे हैं दर्शकों के लिए? देखिए, कॉन्सेप्ट नहीं बता सकता कि मैं कौन सा कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही हमारे फिल्म की जान होती है। हम कॉन्सेप्ट पे और कंटेंट पे बहुत बिलीव करते हैं। चाहे कोई भी हीरो हो, मेरा ये मानना है कि अगर आपका कंटेंट और कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा तो फिल्म की रिपीट वैल्यू नहीं होगी, और टीवी पे हमें रिपीट वैल्यू चाहिए होती है। तो ये मैं इसलिए डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, लेकिन आने वाले अभी हमारी सैया जादूगर चल रही है, अप्रैल में कम से कम हमारी 2-3 फिल्में फ्लोर पे जाने वाली हैं। अप्रैल के बाद फिर मई में जाने वाली है, जून में जाने वाली है, सबके साथ फिल्में कर रहे हैं हम कंटिन्यू। वैसे मैं एक चीज़ के लिए आप लोग को धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि जब से B4U भोजपुरी इस इंडस्ट्री में एंट्री लिया है, तब से एक साफ़ सुथरी फिल्मों का लहर चला है। और आपके साथ बहुत से लोग हैं जो अब इसी होता है ना मोड़ पे, जिधर आप लोग चले उधर चल पड़े हैं। बहुत सी जैसे पहले फिल्में बनती थी, या फिर जो इमेज थी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की, वो कहीं ना कहीं सुधर रही है। और इसका पूरा क्रेडिट आपकी टीम को जाता है, B4U भोजपुरी को। क्योंकि एक भी फिल्म ऐसी नहीं है, मैंने सबकी फिल्म और ट्रेलर देखे, क्योंकि अब यूट्यूब पर भी रिलीज़ होने लगी हैं,
ज़्यादातर रिलीज़ होती हैं तो किसी में भी आप एक आइटम सॉन्ग भी आप वल्गर नहीं देखेंगे। तो ये ऐसा था कि टीवी पे चल रहा है इसलिए ऐसी फिल्म बनाना है कि ये प्रॉपर सोच था कि चाहे टीवी पे चले चाहे थिएटर पे, हम ऐसा कुछ नहीं डालेंगे। देखिए टीवी एक ऐसा मीडियम है, बना हम रहे हैं टीवी के लिए, और हमारा ऑब्जेक्टिव टीवी है। तो हमारा पहले गोल होता है कि टीवी की ऑडियंस कैसी हो, टीवी की ऑडियंस कैसी है, हमारी ऑडियंस कैसी है। और जब हम टीवी पे दिखाते हैं तो वो सेंसर ऑलवेज की सेंसर यूए या यू होना चाहिए। यूए और यू होने के लिए आपको साफ़ सुथरी फिल्म बनानी ही पड़ेगी। और आप इसके पहले जो फिल्में बनाते थे लोग, वो बनाते थे अपने हिसाब से अच्छी ही बनाते थे, लेकिन उनकी वो रिक्वायरमेंट थी, वैसा सोचते थे कि उनकी उस तरह की फ़िल्मों की रिक्वायरमेंट थी। तो जहाँ ज़्यादातर फिल्में जब हम बाई करते थे तो ए सेंसर हुआ करती थी, उसको उसके 15 से 20 मिनट कट जाते थे, एक भी गाने नहीं बजते थे, तो वो टीवी पे चलाते थे, तो इसलिए वो कंटेंट और वीक हो जाता था। अब हम जो कंटेंट बना रहे हैं कि हम ऐसे कंटेंट बना रहे हैं कि जो कोई भी अगर वो फिल्म को देखे तो रिमोट स्विच ना करे, दूसरी जगह स्विच करके दूसरे चैनल पे उसको जाने का मौका ना दें, उस तरह का हम कंटेंट ट्राई कर रहे हैं। बेसिकली जब एक फैमिली, टीवी एक फैमिली की चीज़ है, 4 लोग 5 लोग बैठ के पूरी फैमिली, टीवी फ़ोन के जैसा नहीं है कि लोग इंडिविजुअल देख रहे हैं। टीवी फैमिली है, फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट का मीडियम है। तो जहाँ पे कम से कम भाई बहन माँ बाप देख रहे हैं, अगर वो उस तरह की चीज़ें देखते हैं तो वो स्विच कर देते हैं। जैसे मैं ही अपने बहन के साथ अगर देखूंगा बैठ के पिक्चर, और उसमें कुछ ऐसे भोजपुरी में कुछ ऐसे वल्गर सीन या इस तरह की चीज़ें आएंगी तो मैं खुद स्विच कर दूंगा। और ऐसे मेरे जैसे ही सब लोग हैं, यहाँ का जो भोजपुरी का कल्चर है, जो लोग हैं, वो उस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते, और वो फैमिली के साथ नहीं, इंडिविजुअल देख लेंगे लेकिन फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। तो हम जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है हम वही बनाएंगे। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूँगी बस आप ऐसे ही स्टोरीज़ लेकर आएँ हमारे लिए, ऐसी ही फिल्में बनाएं, और फिर हम किसी फिल्म के सेट पे इनसे मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार इंटरव्यू के लिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UNN मीडिया।